इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, वो आपको बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनकॉड की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में नशे के खिलाफ 3 साल का रोडमैप क्या रहेगा वो पेश कर दिया है। और इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और ड्रग्स कानून लागू करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इस बैठक का उद्देश्य देश भर में ड्रग तस्करी और नशे के दुरुपयोग के खिलाफ चल रहे अभियान की समीक्षा करना और उसे और मजबूत बनाना था। आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए। ये लड़ाई कोई एक विभाग, कोई एक राज्य, कोई एक सरकार, कोई एक व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता। इसके लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा और सभी सरकारों में सभी विभागों को एक मंच पर आना होगा। पुणे के केतन हत्याकांड की बात करते हैं, जिसमें अब एक नया मोड़ आ चुका है। जहां सिया ने केतन को धोखा दिया ही, उसका विश्वास तो तोड़ा ही, लेकिन अब अपने बॉयफ्रेंड को भी सिया ने नहीं छोड़ा है। क्योंकि जब बात जुर्म कबूल करने की आ गई तो सिया चेतन से किए सारे वादों को भूल गई और उसके साथ भी खेल ये जो था पूरी तरह से डबल गेम कर डाला। देखिए, जिस सिया ने अपने मंगेतर को धक्का दे दिया, क्या उस सिया ने अब बॉयफ्रेंड को भी धोखा दे दिया? क्या सिया अब बॉयफ्रेंड चेतन को भी चीट कर रही है? ये सवाल खड़े हुए हैं केतन मर्डर में सिया से हुई पूछताछ के बाद, जिसमें सिया गोयल, जो कि मंगेतर को बॉयफ्रेंड के लिए मार चुकी थी, उसी सिया गोयल पर आरोप है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से भी लॉयल नहीं रही। क्योंकि पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों का रवैया पूरी तरह बदल गया है। पुलिस ने जब दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तो दोनों ने एक दूसरे को मास्टरमाइंड बताया। चेतन ने पुलिस से कहा कि वह सिया के साथ भागना चाहता था, लेकिन सिया तैयार नहीं थी। केतन को रास्ते से हटाने और मर्डर का पूरा प्लान सिया ने ही जिद करके बनाया था। इतना कहते ही सिया ने चेतन पर पलटवार किया। उसने कहा कि हत्या का आइडिया चेतन का था। जब 14 जून को पहली बार केतन को मारने की कोशिश नाकाम रही थी, तब चेतन उसके सामने रोया था कि उसका प्लान फेल हो गया। हालांकि जांच अधिकारियों का कहना है कि ये आरोपियों की डिफेंस स्ट्रेटेजी हो सकती है। पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं। केतन की हत्या 18 जून को हुई, लेकिन उससे पहले सिया और उसके प्रेमी चेतन का एक सीसीटीवी सामने आया था, जिसमें वो एक कैफे में बैठे नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सिया के माता पिता का कहना है कि अगर उनकी बेटी गुनाहगार है तो उसे भी उसी पहाड़ी से धक्का दे दो। नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सिया एक सिंपल लड़की थी, 19 साल की लड़की है। 19 साल की लड़की क्या ऐसा करेंगी सर? सर, उसे वीडियो भी वायरल हुए हैं। नहीं, अगर उनका कुछ ऐसा बोलना था तो उन्होंने पहले रियलाइज करना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था आपका बच्चा ऐसे कर रही है, अच्छी बात नहीं है।